कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरन फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हमने आगे हिंदी विषय में पाठ 13 की पढ़ाई की थी। अब हम पाठ नंबर 14 की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पढ़ो। यहाँ एक पाठ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसे समझना है और उसे आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है। यहाँ एक कहानी है। एक गांव था। क्या था? गांव। जिस तरह हमारे यहाँ गांव होता है उसी प्रकार एक गांव था। गांव में एक वृक्ष था। वृक्ष वृक्ष यानी पेड़। सबको पता है वृक्ष यानी पेड़। गांव था, गांव में क्या था? एक वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। वृक्ष यानी कि पेड़ के नीचे एक कृषक रहता था। छात्र, कृषक कृषक का अर्थ क्या होगा? तो किसान, जो खेती करता है वो कृषक। यहाँ आप देख सकते हैं कृषक का चित्र यानी किसान का चित्र। वृक्ष के नीचे कौन रहता था? कृषक यानी किसान रहता था। एक गांव था, गांव में एक वृक्ष था और वृक्ष के नीचे एक कृषक यानी किसान रहता था। कृषक के पास एक वृषभ था। कृषक के पास एक वृषभ था। यहाँ वृषभ, वृषभ का क्या अर्थ होगा? वृषभ यानी बैल। बैल यानी गुजराती में हम क्या बोलेंगे उसे? बड़द। कृषक के पास क्या था? वृषभ। वृषभ यानी बैल। कृषक यानी किसान, वृषभ यानी बैल। वृक्ष पर 6 कौवे रहते थे। वृक्ष पर यानी पेड़ पर कितने? 6 यानी 6 कौवे। कौवे यानी कौवा। कौवा किसे कहेंगे? गुजराती में क्या बोलेंगे हम? गुजराती में उसे बोलेंगे कागड़ो। कौवा यानी कागड़ो। कौवे रहते थे कितने? 6। एक गांव था, गांव के नीचे वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक किसान रहता था। यानी पेड़ के नीचे क्या रहता था? किसान। किसान के पास एक बैल था। बैल यानी बड़द। बैल, वृषभ यानी बड़द। बैल था और वृक्ष पर कितने कौवे रहते थे? 6 कौवे रहते थे। वे प्रातः बहुत शोरगुल करते थे। वे प्रातः, छात्र प्रातः का क्या अर्थ होगा? प्रातः यानी सुबह। प्रातः यानी सुबह। बहुत शोरगुल करते थे। शोरगुल, यहाँ शोरगुल का अर्थ क्या होगा? शोरगुल करना यानी शोर मचाना, आवाज़ करना। जो कोई भी व्यक्ति हो बहुत चिल्लाता हो उसे शोरगुल कहते हैं। शोरगुल यानी आवाज़ करना या शोर मचाना। सुबह वो बहुत ही आवाज़ करते थे, शोर करते थे। कृषक दुखी था। किससे दुखी था? तो जो 6 कौवे थे उस कौवे के आवाज़ करने से कौन दुखी था? किसान दुखी था। कृषक उनको भगाता था। जो किसान था वो 6 कौवों को भगाता था, पर वे वहाँ से न जाते थे। पर वो क्या करते थे? भगाने के बाद भी वहाँ से नहीं जाते थे। कृषक को उनसे घृणा थी। कृषक यानी किसान को उनसे घृणा। घृणा का अर्थ क्या होगा? घृणा यानी नफरत, गुस्सा, नफरत करना, गुस्सा करना। घृणा यानी गुस्सा, नफरत। कृषक को उनसे बहुत घृणा यानी नफरत थी। हमें भी जिस पर गुस्सा आता हो उसे घृणा यानी नफरत कह सकते हैं। किसान, एक गांव था, गांव में एक वृक्ष था। वृक्ष में क्या कौन रहता था? वृक्ष के नीचे एक किसान रहता था। किसान के पास एक बैल था और उस वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर कितने कौवे रहते थे? 6 कौवे रहते थे। वह प्रातः बहुत शोरगुल यानी सुबह वह बहुत ही शोर मचाते थे, आवाज़ करते थे, जिसके कारण किसान बहुत दुखी था।
वो उसे भगाता था, पर वे वहाँ से नहीं जाते, जिसके कारण किसान को उससे नफरत थी। एक बार चांदनी रात को एक चोर कृषक के घर आया। एक बार चांदनी रात को यानी रात के समय कौन आता है कृषक के घर? चोर। चोर यानी चोरी करने वाले व्यक्ति, चोर आया। वह कृषक के घर आया और वृषभ को ले जाने लगा। किसको ले जाने लगा? वृषभ यानी उसका जो बैल था उसे ले जाने लगा। तभी 6 कौवों ने जोर से काव काव की। तभी क्या होता है? जो कौवे थे, पेड़ पर कौवे रहते थे, उसने जोर से काव काव की। कौवे की आवाज़ कैसी है? तो काव काव। कौवा कैसा आवाज़ करता है? काव काव। तो 6 कौवे थे, उसने जोर से काव काव की आवाज़ की। कौवों की काव काव से कृषक जाग गया। कौवों की काव काव यानी कौवों की आवाज़ से जो किसान था वो क्या करता है? जाग जाता है और चोर को पकड़ लिया, और जिसके कारण उसने चोर को पकड़ लिया। कृषक पुनः कौवों के लिए मृदु हो गया। जो किसान था उसने पुनः यानी फिर से कौवों के लिए, जो फिर से किसके लिए? कौवों के लिए मृदु। या मृदु का अर्थ क्या होगा? कोमल। मृदु का अर्थ होगा कोमल, कोमल हो गया। अगर हमें किसी के ऊपर प्रेम आता हो तो वो उसे प्रेम करता है यानी कोमल बन जाता है। तो किसान जो था, उस जो कौवे थे, उसने चोर को पकड़वाया और उसका जो बैल था वो बच गया, चोरी होने से बच गया, जिसके कारण जो कृषक था यानी किसान था वो कौवों के लिए मृदु यानी कोमल हो गया। उसने उनको खाना खिलाया और फिर कभी ना भगाया। फिर किसान ने क्या किया? उसे खाना खिलाया और उसे कभी ना भगाया। उस पेड़ से ऊपर से कभी भी भगाया नहीं। समझ में आया कि यह क्या था? कि गांव था, गांव के अंदर एक वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर वृक्ष के नीचे कौन रहता था? किसान रहता था। और किसान के पास क्या था? एक बैल था। वृक्ष के ऊपर 6 कौवे रहते थे। वो क्या करते थे? सुबह बहुत ही आवाज़ करते थे, जिसके कारण क्या होता है? किसान दुखी होता है और उसकी आवाज़ से वो क्या करता है? किसान कौवों को भगा देता है, जिसके कारण किसान को कौवे के ऊपर नफरत थी। और एक दिन क्या होता है कि रात के समय किसान के यहाँ चोर आते हैं और किसको ले जाते हैं? बैल को ले जाने लगता है। तभी क्या होता है कि कौवे आवाज़ करने लगते हैं, जिसके कारण जो बैल था वो चोरी होने से बच जाता है। और फिर क्या होता है? किसान फिर से कौवों के लिए मृदु यानी कोमल हो जाता है और फिर उसे खाना खिलाता है और उसे कभी भी भगाता नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि जिस जगह कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो वही जगह ठीक है और उससे हमें भले ही नफरत हो, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए ही हो सकती है। समझ में आया छात्रा? अब हम देखेंगे चिन्ह पहचान कर उनके नीचे सही शब्द लिखो। एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ चिन्ह पहचान कर आपको शब्द लिखना है। उदाहरण में हस्व ई, हस्व उ, तो बहुत, यहाँ ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। फिर शोरगुल और मृदु, तो ये चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। अभी आपको ये चंद्र बिंदु है, उसका उपयोग करके शब्द लिखना है। तो कहाँ से लिखेंगे आप? जो ऊपर कहानी दी गई है उसमें से। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? गांव। तो यहाँ हमें लिखना है गांव। फिर हमें कहानी में से ही शब्द ढूंढना है। फिर क्या आएगा? चांदनी। तो यहाँ लिखना है चांदनी। और फिर आएगा काव काव, काव।
अब आधा गोल, तो कौन सा शब्द आएगा? वृक्ष। कौन सा शब्द आएगा? वृक्ष। लिखेंगे वृक्ष। फिर आएगा कृषक, तो लिखना है कृषक। और फिर क्या आएगा? वृषभ। क्या आएगा? वृषभ। वृषभ, तो हम लिखेंगे वृषभ। अब 2 बिंदु, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? यहाँ लिखा है छह, तो लिखेंगे छह। फिर प्रातः। प्रातः यानी सुबह, तो प्रातः। फिर कौन सा शब्द आएगा? दुखी। यहाँ लिखना है दुखी। फिर खड़ी रेखा और आड़ी रेखा, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हमें मात्रा वाले, तो वे शब्द आएगा। फिर चोर, आपको कहानी में से ही शब्द लिखना है। फिर उनको, इस प्रकार मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ दीर्घ ई वाले शब्द लिखने हैं, तो कौन सा शब्द आएगा हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला आएगा, हमें कहानी में से ढूंढना है चांदनी। यहाँ दीर्घ ई का उच्चारण हुआ है। फिर आएगा, कौन सा शब्द आएगा वो हमें ढूंढना है। आप कहानी के अलावा भी कई सारे शब्द लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कहानी के अलावा शब्द, जैसे पानी और मी। इस प्रकार जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह के आधार पर आपको ये शब्द लिखना है। ठीक है छात्रों, हमने पाठ 14 में कहानी की पढ़ाई की। उसके आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।